ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, कांग्रेस पड़ोसी के घर में अगर बच्चा हो और कांग्रेस अगर ढोलक बजाए तो अब उनका क्या भूमिका थी उसमें। बच्चों ने आंदोलन किया, वो जाके उसके पीछे खड़े हो गए, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष बिल्कुल निराश हो गया और उस निराशा के पल में उनको एक आशा की किरण काकरोच जनता पार्टी में दिखी और उनके पीछे जाके खड़े हो गए। उसमें क्या भूमिका थी उनकी, क्या भूमिका थी बताइए मुझे विपक्ष की। सिर्फ कैटालिसिस की थी कि हाँ आगे बढ़ो, तुम लट खाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। कोई एक आध कांग्रेसी ने लट खाया क्या किसी ने? और अब जश्न मना रहे हैं। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की तारीफ़ करूँगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। वो तो पहले दिन से जैसे आंदोलन चालू हुआ था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने मना कर दिया कि बोले नहीं, जब तक हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे जब तक तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे और इस्तीफे की बात भी नहीं करोगे किसी से। पर जब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफ़ा दे, तो उन्होंने 1 सेकंड में दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है कि हम कहीं पर भी हों, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। ये धर्मेंद्र जी का इस्तीफ़ा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे ख़त्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और उन सब के मंसूबे ख़त्म कर दिए जो विदेशी ताकतें यहाँ पर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी आरएसएस को दीमक कह रहे हैं कि एजुकेशन को दीमक की तरह जो है खोखला कर रहे हैं। मुझे राहुल गांधी की राजनीतिक विचारधारा, उनकी बुद्धि, इस पे बहुत तरस आता है। मुझे लगता है कि उन्हें अभी ज़रा आरएसएस को समझना पड़ेगा कि आरएसएस है क्या। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता, मैं कभी कल्पना करता हूँ कि आरएसएस नहीं होती तो इस देश का क्या होता, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज यह देश अगर ठीक तरीके से ठीक दिशा में जा रहा था, उसके पीछे आरएसएस की मेहनत है, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब आपने एक लेटर लिखा है जो पांडे दंपति को लेकर, के घर के सामने पहले सुबह ट्वीट किया कोई, वो पुलिस ने देखा, मेरे घर वालों ने देखा भी नहीं था। जब 11 बजे पुलिस आ गई तो घर वालों ने पूछा क्यों आए, बोला आपके यहाँ प्रदर्शन होने वाला। वो दोनों मियाँ बीवी आए और वहाँ नाटक करने लग गए। फिर पुलिस को जो करना था पुलिस ने किया, हमारे घर वालों की कोई भूमिका नहीं थी, हमने शिकायत भी नहीं की। पुलिस उठा के ले गई, उनको बंद कर दिया। बाद में मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने शंकर ललवानी जी का भी प्रदर्शन किया था। शंकर ललवानी जी का प्रदर्शन किया था जब उनके साथ उनके बच्चे को भी ले गए थे वो। तो मुझे लगा कि ये जवान हैं तो बच्चे छोटे ही होंगे, तो मैंने कहा कि उनको घर में अकेले छोड़ना ठीक नहीं। तो मैंने कमिश्नर को पत्र लिखा, कल ही लिख दिया था कि अगर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको छोड़ने में मदद कर सके तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि कानून की भी अपनी एक मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कहा कि आप, मुझे उनके छूटने से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत फहमी में जो शब्द मैंने बोला नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने वो शब्द के मुझ पर आरोप लगाए, बड़े समाचार पत्र ने छाप दिया। समाचार पत्र छपने के बाद वो मेरे घर आ गए। मैंने दूसरे दिन विधानसभा में पूरा रिकॉर्ड विधानसभा अध्यक्ष जी को बताया। अध्यक्ष जी ने मतलब अपनी चेयर से उन्होंने घोषणा की कि कैलाश जी ने ऐसे कोई शब्द का उपयोग ही नहीं किया। तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष को आरोप लगाने के पहले सोचना चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को समझाइश दी। तो जब कोई घटना नहीं हुई और भ्रम के आधार पर कोई अगर आकर भटक जाए तो हमें सीधा रास्ता दिखाना चाहिए उसको।